नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लॉकेस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए स्पीडी क्लास के वन लाइनियर प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो देखिए स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो देखिए एनीलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक और केंचुआ। नेक्स्ट, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है? तो देखिए पवन की गति को मापने वाला उपकरण है डोजीमीटर। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो देखिए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? तो देखिए न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? देखिए मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। नेक्स्ट है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो देखिए शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो देखिए धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी तथा विटामिन सी है। नेक्स्ट है, सोडियम का कार्य क्या है? तो देखिए सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो देखिए पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो देखिए ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो देखिए ये बनाता है एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो देखिए ये होता है नेफ्रिडिया। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट है, वही स्त्रावी एवं अंतस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? तो देखिए ये होती है अग्न्याशय। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो देखिए पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो देखिए पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है,
गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए गुब्बारे उड़ाने के लिए हीलियम गैस काम में लाई जाती है। नेक्स्ट है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एथनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो देखिए यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो देखिए आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र से होती है। नेक्स्ट है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। नेक्स्ट है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके एल गैसोहॉल बनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो देखिए तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है, इससे तुरंत उनमें शक्ति आ जाती है। नेक्स्ट है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट है आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो यह है क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो देखिए सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है शनिवार किसका अयस्क है? तो देखिए शनिवार पारा का अयस्क है। नेक्स्ट है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? देखिए लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए कशेरुक की दंड में कुल 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेटे-यूरिन। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग किसमें होती है? तो ये होता है कवक द्वारा। नेक्स्ट है दमा नामक रोग किससे होता है? तो देखिए दमा नामक रोग कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो देखिए फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है देखिए वह है माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट है, वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो देखिए ये आता है आवृत बीजी। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो देखिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फल बिखेरते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? देखिए पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक द्वारा। नेक्स्ट है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो देखिए वो दो जीव हैं शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है शैवाल द्वारा। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो देखिए लौंग प्राप्त होती है पुष्प कली से। नेक्स्ट है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करावर्गीय पूरावर्ती से पाकचा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो देखिए इसे कहते हैं ग्लूकोन वजनन। नेक्स्ट है, जीव सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो देखिए वह है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है।